चलो बच्चे, वेलकम बैक टू डीडी क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं जो कल हमने पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कल वाले क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें हमने एक्स और वाई दोनों वेरिएबल फाइंड आउट कर लिया था, मगर कभी कल ऐसा भी क्वेश्चन रहता है जिसमें अगर आप एक्स और वाई वेरिएबल खोजना चाहो दोनों लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करके, आप उसको 2 पेज भी कर लोगे, 3 पेज भी कर लोगे, बनेगा नहीं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, इस क्वेश्चन को आप इलिमिनेशन से कर लो या सब्स्टिट्यूशन, तो अभी दोनों मेथड मुझे पढ़ाना बाकी है। आप इससे करोगे ना, इससे निकलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मन में कुछ भी आया और लिख दिया वैल्यू फिर आंसर आने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले आप समझिए कि यहाँ पे मैंने a1 a2 क्या लिखा है। यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने इक्वेशन लिखा है x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 क्या है, समझिए पहले बात को। x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है, यहाँ पे देखिए, जो भी नंबर x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो a1 हो जाएगा। फिर से बात बोल रहे हैं एक बार, x के साथ मल्टीप्लाई वाला नंबर a1 हो जाता है, y के साथ मल्टीप्लाई वाला नंबर b1 हो जाता है, और आपका सेकेंड वाला भी ऐसा ही बनेगा। और जो नंबर जो होता है 10 20 30 40 उसको c1 c2 बोलते हैं। तो पहले इसको मैं समझिए, ये मैंने लिया पहला क्वेश्चन, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका a1 क्या हो गया, a1 हमारा हो रहा है 1। अब यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई क्या है 3, तो a2 हमारा क्या हो गया, देखिएगा 3 है। आइए इसमें आते हैं हम लोग, b पे आते हैं। मैंने क्या बोला, y के साथ जो मल्टीप्लाई होगा y कोफिशिएंट तो b1 कहलाएगा। तो b1 क्या हुआ देखिए तो ध्यान से, और b2 क्या होगा, b1 हमारा हो गया -2, ठीक है, और यहाँ पे हमारा b2 क्या हो गया 4 हो गया, लिख देते हैं। अब c1 वाला भी देख लेते हैं क्या है भाई, c1 क्या है, c1 क्या है हमारा। यहाँ पे अगर इस नंबर कुछ भी दिख नहीं रहा है तो c1 हम 0 ले सकते हैं, ले लिया। ये -20 उधर चला जाएगा, तो c2 क्या हो गया 20। ठीक है, फिर से एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जो भी नंबर आपका यहाँ पे मैंने लिखा x के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो a1 हो जाएगा, y के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो b1 हो जाएगा, और दूसरे वाले इक्वेशन में a2 b2 हो जाएगा, और नंबर को c1 c2 बोलते हैं। तो ये आप एक फॉर्मेट समझिए, अगर हमारा a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 है, ये सेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपने समझ लिया, आपका 70-80% लीनियर इक्वेशन खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा रहे बोर्ड में तो आएगा ही ऐसे क्वेश्चन। ऐसे सिचुएशन रहेंगे तो हमको 2 काम करने पड़ते हैं, ग्राफिकल कि ग्राफ कैसे बनेंगे उसके लाइन के, ग्राफ पेपर जो आता है, दूसरा अलजेब्रा में एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी। तो इसमें क्या मैंने लिखा है 1 सॉल्यूशन, मतलब इसका सॉल्यूशन 1 आएगा। और एक ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे ग्राफ काटेगा एक दूसरे को, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा आपका। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हमारा इस क्वेश्चन में हम चेक करते हैं a1 कितना है 1 है, डिवाइड देते हैं, a2 कितना है 3 है, अब इक्वल करके रखिए, खोल के रखते हैं। b1 कितना है -2 है, अब b2 कितना है 4 है, ठीक है, -2 पूरा का पूरा हमको लाना पड़ेगा। अब आइए हम c1 पे भी जाएंगे, अगर यहीं पे हमको इक्वेशन सॉल्व नहीं दिखेगा तो हम आगे अभी नहीं जाएंगे। आइए सॉल्व करते हैं। ये 2 से तो 4 कट रहा है, 2 बचेगा, ऊपर में 1 बचेगा, तो ये आया 1/3, और ये क्या है -1/2। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये वाला ग्राफ आपका हो गया, कैसा ग्राफ हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला ग्राफ हो गया। समझ में आया, और इसके 1 सॉल्यूशन होते हैं। आइए नीचे बात कर लेंगे थोड़ा सा। अगर हमारा a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल हो जाए, अब इक्वल टू दिखेगा, यहाँ पे फंस जाएंगे हम, c1 by c2 के इक्वल टू नहीं होगा वो, तब हमारा ग्राफ पैरेलल बनेगा। ऐसे ग्राफ पेपर में ऐसा बनेगा, 2 ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन में आगे चलेगा।
और सॉल्यूशन क्या, इसकी सॉल्यूशन नहीं होती है। आइए थर्ड वाला देख लेते हैं केस क्या होता है, तीन ही केस पढ़ना है। थर्ड केस क्या है, a1 by a2 इक्वल हो गया b1 by b2 के और इक्वल हो गया c1 by c2 के, तीनों देखे इक्वल हो गया सब, जैसे 1/3 आ रहा है। तो वो ग्राफ कैसे बनते, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे एक लाइन इसी के ओवरलैप कर गया एक लाइन, ठीक है ना, दो चीज एक साथ घटित हो जाए इसको कोइंसिडेंट कहते हैं। तो यहाँ पे कोइंसिडेंट बनेगा और अलजेब्रा क्या होगा, इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे इसके, एक सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर मान के चले कल मैंने जो आपको एक वीडियो डाला था लीनियर इक्वेशन के जींस वाला और टी शर्ट वाला, उसमें आपने क्या देखा था, एक्स वाई की वैल्यू निकल गई थी। आप एक बार घर में जाके या कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए कि इसके एक्स वाई क्यों नहीं निकल रहा है। समझ में आया, इसके एक्स वाई आपको निकालने की कोशिश करना है और निकलेगा नहीं आपका एक्स वाई, क्योंकि ये सेट किसमें हो जा रहा है, ये चला जा रहा है। देखिए एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है 3, तो ये हो गया a1, यहां x के साथ क्या मल्टीप्लाई 9, तो ये हो गया a2, यहां y के साथ कुछ नहीं दिख रहा है हमको, तो ये हमारा b1 क्या हो जाएगा -1, और यहां पे हमारा b2 क्या हो गया बताइए, तो माइनस का साइन आ जाएगा -3, c1 हमारा क्या होगा बताइए, तो 3, और c2 क्या हो जाएगा हमारा 9। एक बार चेक करके सेट करके a1 by a2 तो क्या है 3 by 9। अभी सबको इक्वल सोच के देखना, b1 by b2, b1 कितना है -1, b2 कितना है -3। आते हैं लास्ट वाला c1 c2 है, c1 कितना है हमारा, c1 कितना हमने लिखा था 3 और 9 है। अब इसको छोटा करेंगे, ये तो माइनस माइनस कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो देखिए 1/3 और ये भी कट रहा है ना 1/3। तो ये हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिले, x और y की बहुत सारी वैल्यू आने वाली, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। आप एक बार घर पे जान लगा के करिए क्वेश्चन सॉल्व, x y की वैल्यू नहीं निकलने वाली है आपसे। दूसरी बात, x y की वैल्यू इस पे निकलेगी ये वाले सॉल्यूशन पे। हम आपको अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चन करके दिखाते हैं कैसे होता है, उसके बाद आपको इसका वाइड स्केल में क्या यूज होता है वो भी देखेंगे। आपको मैं एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन बनाने के लिए बोल रहा हूँ। कौन वाला क्वेश्चन आपको बनाना है, 3.1 एक्सरसाइज से आपको बनाना है सेकेंड नंबर ब्लॉक। उसमें आपसे 3 इक्वेशन है दिए हुए और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इंटरसेक्टिंग लाइन है, कौन सा पैरेलल लाइन है और कौन सा कोइंसिडेंट लाइन है। तो आप एक बार a1 a2 b1 b2 c1 c2 को टेस्ट करके बताइए कौन किस में जा रहा है। ये आप ब्लॉक बनाइए, फिर थोड़ी देर बाद हम फिर आते हैं और करने वाले। हाँ एक काम कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए।